नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,000 मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीच राहत की बात यह है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका को दिसंबर के मध्य तक फाइजर की वैक्सीन के 64 लाख डोज मिल जाएंगे। वहीं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन को लेकर अपनी गलती मान ली है। उसकी इस गलती का असर वैक्सीन के नतीजों पर भी पड़ा है। इसके साथ ही चीनी दवा कंपनी सिनोवैक ने अपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने के लिए सरकार से इजाजत मांगी है। दोस्तों, इन खबरों के अलावा हम बात करेंगे झारखंड के उस लड़के की जिसने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे महज 30 सेकंड में कोरोना के लक्षणों का पता चल जाएगा। एस्ट्राजेनेका की गलती से वैक्सीन के नतीजों में फर्क। दोस्तों, कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने में जुटी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने गलती स्वीकार कर ली है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वैक्सीन बनाते समय कुछ गलतियां हुई जिससे नतीजों पर फर्क पड़ा। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे जारी किए हैं जिसमें वैक्सीन का अलग अलग असर देखा गया है। ट्रायल के नतीजों में कहा गया है कि शुरुआती 3 चरणों में वैक्सीन के नतीजे अलग रहे, फिर भी वैक्सीन करीब 70% तक प्रभावी रही। हालांकि आंकड़ा बढ़कर 90% तक पहुंच सकता है। कंपनी की तरफ से जारी स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि आखिर क्यों वैक्सीन की मात्रा कम या ज्यादा हुई, क्योंकि तीसरे चरण में वैक्सीन की मात्रा कम कर दी गई थी। दिसंबर तक अमेरिका को मिलेगी फाइजर की 64 लाख डोज। दोस्तों, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका वैक्सीन को लेकर तैयारियों में जुटा है। अमेरिकी सरकार की योजना है कि नियामकीय मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन की 64 लाख खुराक देश के विभिन्न समुदायों को भेज दी जाए। उम्मीद लगाई जा रही है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग और प्राथमिक समूहों को पहले वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन से जुड़े ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक्स की निगरानी कर रहे जनरल गुस्तावे परना ने बताया कि वैक्सीन के आवंटन के बारे में राज्यों के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। आवंटन हर राज्य की आबादी को ध्यान में रखकर किया गया है। वैक्सीन के इस डोज में देश के 2 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों के एक हिस्से को शामिल किया जाएगा। बाजार में वैक्सीन लाने के लिए सिनोवैक ने मांगी इजाजत। दोस्तों, चीन की वैक्सीन उत्पादक कंपनी चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म ने बाजार में टीका बेचने के लिए देश के नियामक के पास आवेदन किया है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये घोषणा कंपनी के जनरल मैनेजर शी शिंगी ने की है। विदेशों में क्लिनिकल ट्रायल कर रही कंपनी ने कहा कि इसने यूएई जैसे होस्ट देशों से डेटा कलेक्ट कर लिया है। कंपनी ने कहा कि उसे अच्छे परिणाम की उम्मीद है, लेकिन फैसला चाइनीज अथॉरिटी पर निर्भर है क्योंकि समीक्षा मानकों को सख्त रखा गया है। इससे पहले कंपनी ने कहा था कि इसने वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल डेटा को चीन के स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा कराया है और अधिक ब्यौरा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण के दोबारा बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में हिस्सा लेने वालों की संख्या 200 से कम करने की छूट दे दी है, लेकिन बिना केंद्र सरकार की सहमति के वे कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। ये गाइडलाइन दिसंबर के पूरे महीने तक लागू रहेगी। इन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इनमें एक घर में सर्वे कर कोरोना की स्थिति पर नजर रखना होगा। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों की 72 घंटे के भीतर पहचान कर उनका टेस्ट कराना और उन पर नजर रखना भी गाइडलाइंस में शामिल है। सीरो सर्वे में दिल्ली के 13,000 लोग मिले संक्रमित। दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रही दिल्ली में 5 दिन तक घर घर जाकर सर्वे किया गया था। अब उसके नतीजे आ गए हैं। कोरोना हॉटस्पॉट में हुए इस सर्वे में 57,30,000 लोगों में केवल 13,516 सिम्टोमेटिक यानी कि कोरोना के लक्षण वाले मिले। दिल्ली के 11 जिलों में 9,000 टीमों ने 8,413 कॉन्टैक्ट भी ट्रेस किए हैं। 20 से 24 नवंबर के बीच कुल 18,336 लोगों के RT-PCR टेस्ट हुए। इनमें से 1,178 के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। अधिकारियों के मुताबिक जहां घर घर सर्वे पूरा हो गया है, वहीं कंटेनमेंट जोन्स में सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगी। सर्वे के अनुसार साउथ वेस्ट जिले में सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक लोग मिले हैं। इसके बाद पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली का नंबर रहा। लोगों की चेकिंग थर्मल गन्स और ऑक्सीमीटर से की गई थी। दिल्ली में PM 2.5 के कणों से भी फैल रहा कोरोना। दोस्तों, दिल्ली में ठंड और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संकट पर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन की माने तो अब लोगों को डबल चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का अटैक दोहरे तरीके से हो रहा है। उन्होंने बताया कि वायरस तो फैल ही रहा है,
लेकिन अब वो PM 2.5 के कणों के ऊपर भी वायरस लगकर आपके अंदर जा सकता है। कार्बन फेफड़े और अपर रेस्पिरेटरी को इरिटेट करता है। ऐसे में वायरस के लिए अटैक करना और आसान हो जाता है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ने की वजह त्योहारों को माना जा रहा है। त्योहारी सीजन में लोग बिना मास्क के एक साथ इकट्ठा हुए, जिससे संकट बढ़ गया। संक्रमण बहुत बढ़ा है। दूसरे प्रदूषण ने संकट को और बढ़ा दिया है। 30 सेकंड में कोरोना के लक्षण बताएगी नई तकनीक। दोस्तों, कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है। वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में राहत की खबर यह है कि झारखंड के कोडरमा के एक युवक ने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी खोजी है जिससे महज 30 सेकंड में छाती के एक्सरे के सहारे कोरोना के लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी टीबी के लक्षणों का पता लगाने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन कोरोना को लेकर इसे और भी विकसित किया गया। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया के रहने वाले 28 साल के अंकित मोदी ने इस तकनीक को इजाद किया है। उनकी कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी खोजी है। ये मात्र 1 मिनट में ब्रेन का सीटी स्कैन कर रिपोर्ट देने में सक्षम है। दुनिया में एक दिन में कोरोना से 12,000 की मौत। दोस्तों, दुनिया के 218 देशों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड 12,000 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन पहले 11,733 मरीजों की मौत हुई थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद मैक्सिको, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, ब्राजील, भारत, रूस, ईरान में मौत के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। वोडोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 7 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 73,28,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है।